जय हिंद मेरे मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो। मैथ में प्रश्नोत्तर चैप्टर चल रहा है आज, क्योंकि आज चौथी शायद क्लास है प्रश्नोत्तर की, और आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे घर पर। और भाई पढ़ना चालू कर दीजिए। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? ना बना रहे हो तो आप लोग बनाना अभी से ही चालू कर दीजिए, ठीक है? और इस बार लग जाइए, जो सपना है हम लोगों का और आपका सब साकार कर लीजिए, ठीक। उसके बाद मिलने भी आइए, जिससे आप लोग का मेरा भी मनोबल बढ़े कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आप लोग हैं। और जहाँ रहें जोश और जुनून के साथ लगे रहें, ड्यूटी करें, क्योंकि आप ही लोग भावी फौजी हैं। आगामी आने वाले समय में आप लोग फौजी बनेंगे। और वैकेंसी देखिए, वैकेंसी का क्या है, बहुत जल्दी आ जाएगी, सुनाई देगा आपका फॉर्म भरना। और इसलिए पहले से ही बेस मजबूत करते रहो और पढ़ते रहो। चलिए आज हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे। प्रश्नोत्तर चल रहा है, और प्रश्नोत्तर में देखिए आपको जितना है टॉपिक वाइज हर चीज चलेगा। अभी तो हम लोग बेसिक बेसिक जो आपका छोटा है, अभी इसके आगे हम लोग आए गए चुनाव पे पढ़ेंगे, पास और फेल पर पढ़ेंगे। अगला एक टॉपिक आता है भिन्न पर आधारित, आपके आता है। हो सकता है आज इसकी क्लास हम लेके आपके इस पर चले और देखना, और उसको बेहतर ढंग से तैयारी करना। हम लोग अच्छे तरीके से आपको छोटा से छोटा बना के देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूला रटना पड़े और फार्मूले पे आपका है, उससे बेहतर ढंग से देंगे। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं हम लोग। देखें, जैसे इसमें कहा क्या जा रहा है, जैसे हमने कल आपको बताया था ए बराबर, जैसे ए का 20% बराबर बी का 60%, ऐसे सवाल दिया था। उसी तरह आज इस पर भी है, ए का वेतन बी के वेतन का 4 गुना, गुना पर आधारित दे रहे हैं। इसको कैसे करेंगे? बेहद आसान होता है, बस आपको समझना है एक बार करना कैसे है। सिर्फ अनुपात में आपको चेंज करने की जरूरत है इसमें, बाकी आपका जैसे पहले कर रहे हैं वैसे ही आज भी करना है। देखें, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए का वेतन बी के वेतन का कितना गुना है? तो कहेंगे 4 गुना है। तो बताइए ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? आपसे 2 क्वेश्चन इसमें किया गया है। और भी कर सकता है, जरूरी नहीं अधिक या कम ही कहे। आपसे कह दें ए का वेतन बी का कितना प्रतिशत है, या बी का वेतन ए का कितना प्रतिशत है, ये भी आपसे पूछ सकता है, या ए अनुपात बी का मान पूछ ले। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। देखें, जैसे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 4 गुना। अब ए हमने लिखा, और क्या कह रहा है बी। देखिए गुना का मतलब सबसे पहले समझेंगे। देखिए जितना गुना है उतना अनुपाते 1 लगाएंगे। 4 गुना का मतलब 4 गुना का मतलब 4 अनुपाते 1। 5 गुना का मतलब कहेंगे 5 अनुपाते 1। 6 गुना का मतलब 6 अनुपाते 1। मतलब जितना गुना का है उतना अनुपाते क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। 2 गुना का मतलब कितना होगा? तो कहेंगे 2 अनुपाते 1 होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आपका जो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना गुना है? 4 गुना। मतलब इसका वेतन जो है इसके वेतन से कितना गुना है? 4 गुना है। इसका मतलब इसका वेतन 1 होगा, इसका कितना हो जाएगा? कहेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 1, इसका कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1, या अनुपात आप लगाना चाहें तो अनुपात लगा सकते हैं। इसका मतलब ए का मान 4 आ गया, बी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। क्योंकि इसका कह ही रहा है प्रश्न में कि ए का वेतन जो है किसके वेतन से? बी के वेतन से। कितना गुना? तो कहेंगे 4, क्योंकि अगर इसका 1 माने इसका 4 गुना, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, तो ए का मान 4 हो गया, बी का मान कितना हो गया? 1। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अधिक और कम का मतलब क्या होता है? अधिक और कम का मतलब होता है दोनों के बीच, मतलब जो संख्या रहेगा उसके बीच अंतर निकालना होता है। जैसे यहां पर कहें 4 है, यहां पर कितना है? 1 है। इसका मान 4, इसका 1, तो कितना अधिक है? तो कहेंगे इससे 3 अधिक है। कितना अधिक है इससे? तो कहेंगे 3 अधिक है। अगर पूछ लिया जाए कम कितना है, ये कितना कम है इससे, तो कहेंगे 3 कम है। तो कहने का मतलब चाहे कम कहे चाहे अधिक कहे,
इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस लेना, मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेना। जैसे हम आपसे कहें मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास मान लीजिए 25 रुपया है। कितना है? 25 रुपया है। तो कहें हम आपसे आप हमसे कितना कम हैं, तो आप क्या करेंगे? तुरंत 100 में से 25 को घटाएंगे। 100 में से 25 गया तो कहेंगे 75। 75 रुपया क्या है? आप कम है। अगर कहें आपसे मैं कितना अधिक हूं, तब भी आप क्या करेंगे? 100 में से 25 घटाएंगे, कहेंगे 75 रुपया आप अधिक हैं। तो कहने का मतलब चाहे कम कहे प्रश्न चाहे अधिक कहे, संख्या में क्या करना है? दोनों का अंतर लेना है। तो चलिए, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है? 1 है। तो कितना अधिक है? तो कह रहा है 3 बटे किसके मान से? देखिए यहां पे कॉमा लगा रहेगा, यहां पर कॉमा लगा रहेगा। ए का वेतन बी के वेतन से, किसके वेतन से? बी के वेतन से। जिसके साथ से या का लगा रहेगा उसको हमेशा अपान में रखते हैं, क्योंकि उसी से तुलना की जाती है। तो बी के वेतन से बी का मान कितना है? तो कहेंगे 1 है। अब परसेंट निकालना है तो गुणे में क्या लगाएंगे? 100%। हल कर लीजिए भाई, 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, तो आप इसका क्या करें? गुणा करें डायरेक्ट। 100 3 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 300%। कितना आएगा? 300% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखें। दूसरा क्वेश्चन अगला कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? तो 4 में 1 गया कितना? कहेंगे 3 ही कम है। अब यही बता दीजिए किसके वेतन से। तो यहां कह रहा है ए के वेतन से। किसके वेतन से? ए के वेतन से। तो ए का मान कितना है? कहेंगे 4। 4 गुणे में क्या लगाएंगे? 100%। अब आप इससे काट दीजिए, 4 से देखिए कट जाएगा तो 25 बार जाएगा, भाग करेंगे तो इसमें कितना आएगा? 25 बार। 25 दिया कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 75% आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि अधिक कहेगा या कम कहेगा तो दोनों के बीच का क्या करना होगा? अंतर लेना होगा। या आपसे ऐसे भी प्रश्न कर सकता है इसमें, ए कामा बी का कितना प्रतिशत है? ए कामा बी का कितना प्रतिशत है? क्योंकि यहां कम अधिक नहीं कहा है। तो कल हमने आपको बताया था, मान लीजिए हम आपको ऐसे कह दें ए कामा बी का कितना कितना प्रतिशत है, अगर आपसे कहा जाए। तो देखिए ए कह रहा है ए का मान कितना है? 4 है, तो कहेंगे 4। किसका? तो कह रहा है बी का, तो बी का मान कितना है? 1। देखिए यहां कम या अधिक नहीं कहा, इसके लिए हम अंतर नहीं निकाल रहे हैं। यहां पर गुणे में क्या लगाएंगे? 100%। चलिए बताइए, इसको अगर हल करें तो 1 की वैल्यू नीचे होगा नहीं, तो 100 से 4 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 400% आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अगला प्रश्न इसी टाइप पे है, हम आगे लेके चल रहे हैं। इस टाइप को देख लीजिए क्योंकि उसी से रिलेट करके है। हम इसको देख ले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे कह रहा राम की आय श्याम की आयु का, सॉरी, राम की आयु श्याम की आयु का 4/5 गुना है, तो बताए कि। पहला क्वेश्चन क्या? राम की आयु श्याम की आयु से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए नाम क्या है? सबसे पहले राम का है, तो राम की आयु किसकी आयु का? 4/, तो कहेंगे श्याम की आयु का 4/5। तो बराबर लगा दें श्याम की आयु का मतलब क्या होता है? गुणा। तो कितना है? 4/5 है। क्लियर है? चलिए अब इसको हल करें। देखिए श्याम यहां गुणे में है, इधर किस में आ जाएगा? कहेंगे बटे में। तो राम अपन श्याम बराबर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4/5 आ जाएगा। अब जो एक दूसरे के सामने होते हैं उसके क्या होते हैं? मान होते हैं। चाहे आप ऐसे लिख सकते थे, राम और श्याम लिखते 4/5 है। देखिए 4 गुना कहता तो हम 4:1 लगाते, लेकिन यहाँ अनुपात है, सॉरी बटा है। बटा का मतलब भी क्या है? अनुपात ही है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 4:, क्या लिख सकते हैं? 5 ही लिख सकते हैं। इसका मतलब राम का आपका 4 आ जाएगा, श्याम का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए
देखें इसको, इसका मतलब राम का मान कितना है, तो कहेंगे राम का मान 4 आ गया, और श्याम का मान कितना आ गया, तो कहेंगे श्याम का मान 5 आ गया। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन यहां लेके चल रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, राम की आयु श्याम की आयु से कितना कम है। तो बताइए राम की आयु 4 है, श्याम की 5 है, तो कितना कम है, तो कहेंगे 1 की कमी है। कितने की कमी है, तो कहेंगे 1 कम है, 1 कम, यही तो कह रहा है, 1 कम है, तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद किसकी आयु से, तो यहां कह रहा है श्याम की आयु से, यहां देखिए लगा है श्याम की आयु से, जिसकी आयु से कहा जाए उसको हमेशा अपॉन में रखेंगे। तो श्याम का मान कितना है, तो 5, तो 5 रखें, गुणे में क्या लगाएंगे 100%, क्योंकि परसेंट में लाना है इसको। तो हल करें इसको, 5 से काटे तो कितना होगा, 5 दूना 10, तो आ गया कितना 20 कम 20% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझे। दूसरा क्या कह रहा है, श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। श्याम की आयु 5 है, इसका 4 है, कितना अधिक है, कहेंगे 1 अधिक है, 1। लेकिन किसकी आयु से, तो यहां पे कह रहा है राम की आयु से, जिसके साथ से या का हमेशा अपन में, तो राम की आयु से तुलना किया जा रहा है, तो राम का मान कितना है, कहेंगे 4, गुणे में क्या लगाया हमने 100%। हल करें इसको, 4 से काटे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 25%, क्योंकि 25 100 का कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, 25 कम 25% इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस पर बहुत सारे आपके भी बुक रखे होंगे, तो क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक लैंग्वेज लिखा रहता है वो बड़ा दिखता है। आपसे वहां एक ही प्रश्न करेगा, ये भी नहीं कि आपसे डबल करेगा, तो डबल हम आपके लिए लेके चल रहे हैं बताने के लिए कि कैसे होगा। जो संडे की श्रृंखला आएगी हम लोग इस पर पूरा जितना पढ़ा रहेंगे हफ्ते भर का उसको लेके चलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा जरूर इस बार, और हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जितना भी आपको बताया जाएगा, कि आप देखते हैं कितना पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है ए का 30% बराबर बी का 50% बराबर सी का 60% हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। देखिए यहाँ परसेंटेज पर ही है, अब इस पर एक ही सवाल किया गया, इस पर कई सवाल आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसको हम निकालेंगे जो कह रहा है। तो सबसे पहले चलिए हल करते हैं, ए बी और सी का मान निकालें। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, अगर 2 मान दिया रहता है, जैसे कहता था, इस पर बता चुके हैं हम आपको, ए का 20%, या ए का हम दे दे रहे हैं 40% कर दे रहे हैं, ए का 40% बराबर बी का 60% हो तो, आपसे कई सवाल किए थे इस पर। तो सबसे पहले यहां पे हम ए और बी का मान निकालना सीख जाएं। यहां पर 2 के लिए तो ठीक था, लेकिन यहां पे आ गया 3, ए का 30%, बी का 50%, सी का 60%, इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले 2 वाला हम आपको समझा देते हैं। 2 वाले में हमने क्या बताया था, कुछ नहीं था, ए का मतलब क्या होता है, गुणा, परसेंट से आप परसेंट काटना चाहें तो काट सकते हैं यहीं पर, और या तो आप 100 बढ़ाना चाहें तो 100 बढ़ा सकते हैं। वहां पर आप एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आप परसेंट से परसेंट काटेंगे और 0 से 0 काटेंगे। देखिए 100 से 100 कटा, अब 20 से अगर इसको काट दें तो कहेंगे 20 दूना 40, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। जो एक दूसरे के सामने देखिए वो एक दूसरे के क्या होते हैं मान, तो ए का मान बराबर इधर 3 है तो 3 हो जाएगा, बी का मान इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए का मान, ए का मान देखिए इधर से जो अंक दिखे बराबर में वो ए का मान है, और बी का मान इधर बी है, इधर जो दिख रहा है वो बी का मान है, तो बी का मान कितना होगा, कहेंगे 2 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से निकाला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम 3 वाले में समझे, 3 वाले में करना क्या है, क्योंकि 2 वाला तो इजी होता है, लेकिन 3 वाला भी थोड़ा सा समझे कैसे करना है इसको। चलिए देखें क्या कह रहा है, ए का कितना परसेंट, ए का कह रहा है 30%। देखो का लिखे या चाहे डायरेक्ट गुणा भी आप लिख सकते हैं, क्या गुणा भी आप लिख सकते हैं, यहां पर गुणा ही लिख देते हैं डायरेक्ट।
ए का मतलब गुणा 30% बराबर बी का 50% बराबर सी का कितना 60%। देखो भाई, अब आपको हमने बताया चाहे तो आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बढ़ेगा, 100 से 100 तीनों बराबर में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे या तो हम ऐसे कर दे 30, देखो 3 जीरो क्योंकि सब बराबर में दिख रहा है, तो परसेंट से परसेंट यहाँ जीरो जीरो से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो कहेंगे यहाँ ए और 3 बचेगा। देखिए अगर इनको हम काट दें कि अलग पेन से काट दें जिससे आपको दिखे, यहाँ पर चलो व्हाइट से काटते हैं, देखिएगा अगर इसको हम काटें तो यहाँ पे आपका परसेंट से ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे आपका जीरो से जीरो काटे तो कट जाएगा, यहाँ पे इससे भी क्या होगा, कट जाएगा। या आप कहें 10 से काट सकते, 10 तिहाई 30, 10 पचे 50, 10 छः 60, कट जाएगा। या आप जीरो जीरो दिख रहे हैं तो आपका इजी बन जाता है। तो यहाँ बचा कितना, 3 बचा और ए बचा, इसका गुणा करें तो कहेंगे 3a बराबर 5 और बी का गुणा कितना, तो 5b बराबर 6 और सी का गुणा तो 6c हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6c हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। चलिए अब यहां पे इसको करना कैसे, सबसे पहले एबीसी का मान निकालना है। अब एबीसी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये 3, 5, 6 जो है इनका एलसीएम निकालना होगा। तब एलसीएम निकालना सिखाया है, 5, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आपका 30 होगा, क्योंकि ऐसी संख्या लें जिसपे 6 का भी पहाड़ा, 5 का भी और 3 का पहाड़ा चला जाए। तो आप खुद देखो 3 के पहाड़े में 6 जाता है तो इसका एलसीएम 6 हो गया। अब ये दोनों अलग अलग संख्या है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। एलसीएम से सब में भाग करेंगे तो बटे में हमने लिखा 30, इसके बटे में 30 और इसके बटे में भी हमने क्या लगाया, 30 लगाया। ठीक है, क्या लगाया, 30 लगाया। चलिए 3 से काटे तो 3 दहम्मा 30, तो कहेंगे 10 आ गया। इसको काटे तो 5 छन 30, 6 पंचे 30 आ गया। जो जिसके नीचे आए उसके मान होते हैं। तो ए का मान कितना मिल गया, तो ए का मान आपको 10 मिल गया। बी का मान कितना मिल गया, तो बी का मान आपको 6 मिल गया। सी का मान कितना मिल गया, तो कहेंगे 5 मिल गया। देखिए आपका मान निकालना आ गया। कैसे करेंगे, सबसे पहले परसेंट और जीरो को कैंसिल कर दिया तो बचा 3 है, यहाँ 5 भी, यहाँ 6c। तो हमने एलसीएम निकाला, ये 3, 5, 6 का एलसीएम निकाला। एलसीएम जब निकाले तो 30 आया, 30 से सभी में क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 3 से काटे 10, 5 से काटा 6 और 6 से काटे तो 5। जो जिसके नीचे आए वो उसके क्या होते हैं मान, तो ए का मान 10 मिला, बी का मान 6 मिल गया और सी का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब आपसे प्रश्न देखिए, कई प्रश्न इसमें कर सकता है। पहला क्वेश्चन जैसे हम दे रहे हैं आपको यहीं पर, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब इसका मान आपको बताना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है। तो आप मान बता सकते हैं, ए का मान कितना है तो कहेंगे 10, बी का मान कितना है तो 6, सी का मान कितना है तो कहेंगे 5 है। कितना है, 5। तो पहला आंसर क्या मिल गया, 10 अनुपाते 6 अनुपाते 5 मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कह सकता है, देखिए दूसरा प्रश्न इसी में अगर हमको बनाना है तो क्या बना सकते हैं, अगर कम कहें या अधिक कहें तो कह दें ए बी से कितना अधिक है या ए सी से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे कह सकता है प्रश्न। अगर आपसे कह दे कि ए सी से कितना अधिक है तो आप बता दीजिए, ए कामा सी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे कह दिया जाए प्रश्न में अधिक है। देखना भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपसे अधिक पूछा जा रहा है तो अधिक के लिए क्या करें। अब देखिए ए और सी की बात कर रहा, देखिए जिसकी बात करेगा उसी से करेंगे। कितना अधिक है तो कहेंगे 5, लेकिन किससे, यहां कह रहा है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी से कह रहा सी का मान क्या है 5 है, तो बटे में रखे, गुणे में क्या लगा दे 100%।
देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना 100%। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 100 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कई तरह से इसमें कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। और भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं इसको, क्योंकि जो भी सिखाया जा रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीखते रहोगे तो भाई आपका काम बन जाएगा। ये नहीं कि इसको देखो और तुरंत देखो भी ना, तो भाई आपके लिए आप ही फिर जानते हैं क्या होगा। इसके लिए अभी से ही बेस मजबूत कर लो, पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि इस बार आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जो अगर भाई इस बार जिसका नहीं निकला, फिजिकल नहीं हुआ, या जिसका पेपर नहीं क्लियर था, पेपर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिजिकल में आप नहीं जाएंगे। इस बार ऐसा मौका ना गंवाएं। आप मेरे साथ लगो, मैं आपको कह रहा हूँ 15 में 15 पूरा दिलाऊंगा। लेकिन भाई जितना बताऊं उसको आप तो केयर करो, ये नहीं ध्यान में रखो। आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाओ और अच्छे ढंग से तैयारी करो। बिल्कुल है कि आप निकलोगे और सफल होगे। चलिए, क्योंकि एज ज़्यादा नहीं, आप जानते हो खुद एज के बारे में, तो ज़्यादा नहीं समय रहता आपके लिए। तो समय को भाई गंवाओ ना, समय आपका बलवान है। समय गंवाओगे तो आपका काम फिर जानते हैं सब बिगड़ेगा। तो बिगाड़ना नहीं, इस बार अपने भविष्य को उज्जवल रखना है, उज्जवल बनाना है। चलिए देखिए, भिन्न पर आधारित कैसे प्रश्न आ जाते हैं। किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 70% की कमी कर दी जाए तो वह 5/2 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न बताएं। चलिए, वास्तविक भिन्न बताना है तो हम मान लेते हैं, माना कि आपको जो समझा रहे हैं सबसे पहले समझना। माना भिन्न बराबर, भिन्न बराबर नीचे लिखते हैं, या चलिए लिख लेंगे। माना भिन्न बराबर, आप भिन्न मान सकते हैं, भिन्न मान सकते हैं क्या, मान लें ए अपान बी। क्या मान लें हम, ए अपान बी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश, देखिए ऊपर वाले को अंश न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, मतलब अंश, और इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो अंश, अब हल करें। अंश में क्या कह रहा, अंश में कह रहा 40% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखो भाई यहां मैं आपका एक स्टेप अधिक करूंगा ज्यादा। कैसे, क्योंकि आपको बताया 40% वृद्धि का मतलब क्या होता है। मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वृद्धि कहेगा तो 100 में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। कमी कहेगा तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए 40% की वृद्धि कहा है, 40% वृद्धि कह रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 140। देखो, और अंश में कह रहा है तो अंश में हमने लिखा बटे, बी है तो बी। हर में क्या कह रहा, हर में कह रहा 70% की कमी कर दी जाए। अब कमी है तो कमी को 100 में से घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30। बराबर, अब देखिए कह रहा कमी कर दी जाए तो अभिन्न कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। तो 5/2 हमने बराबर में रखा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ परसेंटेज, सर इधर देखो आप लोग, परसेंटेज अगर यहाँ लगाए और यहाँ लगाए तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप परसेंट इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप 100 लगाओगे तो दूसरा बटा और चौथा बटा क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो आपको इतना करना है स्टेप में। चलिए हल करते हैं। अब देखो भाई, जो कटे काट दो, 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो तिर्यक गुणा करो, क्या करें, इसका तिर्यक गुणा कर लें इस तरह से। अगर आप इसका तिरछा गुणा करोगे तो 14 दूना कहेंगे 28 ए। यहां अगर इसका करें तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 बी। अब हमको चाहिए ए और बी का मान। तो देखिए यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा यहाँ भी गुणा है, तो गुणे में रहेगा तो किधर आ जाएगा, कहेंगे बटे में, ए बटे बी। 15 पहले से, ये 28 गुणे में इधर किस में जाएगा, तो बटे में जाएगा। तो ए अपान बी का मान कितना मिलेगा, 15/28 में। यही भिन्न है, क्योंकि आपसे ये भिन्न का मान पूछा है। तो ए अपान बी बराबर कितना मिल गया, 15/28 मिल गया। देखो भाई एक तरीका और है, लेकिन अब ये नहीं है, इजी करना है तो कुछ तो चीजें आपको सीखना पड़ेगा, माइंड में बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बताते जाएं तो आप अगर उसको पढ़ोगे नहीं, भाई तरीका नहीं सीखोगे तो कैसे होगा। देखो डायरेक्ट करने के लिए है, हमको मान लीजिए ए अपान बी का मान ही निकालना है। तो ए अपान बी बराबर, अब देखो जो भी मान है यहाँ पर 5/2 है, तो 5/2 हमने लिखा, 5/2 लिख दिया। मान लीजिए यहाँ गुणे लगाए दोनों जगह, अंश और हर में। अब देखो भाई हर में कहेगा, हर में जो कहेगा उसको अंश में लिखेंगे,
अंश में जो कहेगा उसको हर में लिखेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, डायरेक्ट होगा, आपको तिर्यक गुणा नहीं करना पड़ेगा। हर कहेगा, जैसे हर में क्या कह रहा है यहाँ पर, हर में कह रहा है 70% की कमी, और अंश में क्या कह रहा है यहाँ पर, अंश में कह रहा है 40% की वृद्धि। देखिए यहाँ हर शब्द लगा था। ओके, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अंश कहेगा तो हर में लिखेंगे, हर कहेगा तो अंश में लिखेंगे। तो यहाँ पे अंश में 40% की वृद्धि, तो 40% का मतलब 140, किस में लिखे, हर में लिख दिया। और हर में कितना कह रहा था, 70% की कमी, तो 70% का मतलब कितना, 30%, ऊपर लिख दें अंश में 30। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर 0, 5 तिहाई 15, नीचे 14 दूना क्या हो जाएगा 28। देखो वही है 15/28 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको एक स्टेप भाई याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट करने के लिए आंसर वही है 15/28, यहाँ भी 15/28 है। चलिए एक और सवाल समझे इसमें कैसे इसको करें। किसी भिन्न के अंश में 70% बढ़ा दिया जाए और उसके हर में 80% कम कर दिया जाए तो वह 8/3 हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि डायरेक्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहले a/b लिखे या ना भी लिखे, क्योंकि वहां आपको आंसर से मतलब है। तो सबसे पहले मान कितना हो जा रहा है, 8/3, 8/3 हमने लिखा, गुणे, देखो भाई यहाँ अगर हम कहें देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट देखिए आपको बेसिक बताया कैसे, अगर डायरेक्ट एक स्टेप में करना है तो आप आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर का लिखना पड़ेगा, हर, यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ एक में, यहाँ पे आपको अंश करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 8 है, 8 गुणे, देखो हर, हर का मान क्या है, हर में कह रहा है हर में 80% कम कर दिया जाए। 80% कम का मतलब कितना, तो कहेंगे 20, क्योंकि 100 में से घटाए 80। और अंश में क्या कह रहा है 70% बढ़ा दिया जाए, 70% बढ़ा दिया जाए, तो 70% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 170। तो 70% बढ़ाने का मतलब 100 में वृद्धि करना है, तो आपका 0 से 0 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो गुणा भाई ऊपर ऊपर का कर लो, 8 दूना कितना 16, और 17 तिरिक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 51। तो 16/51 क्या हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करें इस पर। देखिए फिर से, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाए और उसके हर को 20% बढ़ा दिया जाए तो वह 2/3 हो जाता है। आपको वास्तविक भिन्न बताना है। चलो भाई वास्तविक भिन्न फिर से a/b। अब a/b का मानते यहाँ 2/3 पहले से है, 2/3 लिखो। अब हमने क्या हर वाले को लिखना है, हर को ऊपर अंश को नीचे लिखना है बस इसमें, क्योंकि एक स्टेप डायरेक्ट होता है, या तो आप a/b बढ़ाइए और तिर्यक गुणा करिए, आएगा आंसर, उससे बचो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। लेकिन माइंड में बिठा लो, प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इससे प्रश्न बनता है। चले अंश में, हर में क्या कह रहा है, हर में कह रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 120%। और अंश में कह रहा है 25% कम कर दिया जाए, 25% कम करने का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 75% आ जाएगा। ओके, अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, जो कटे काट सकते हैं और जो बचे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको। आप 3 से काटना चाहें तो 3 से इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 से इसको काटे तो 3 चौक 12, यहाँ पे 40 आ गया। तो आगे इसको देखिए 5 से और काट दीजिए, चाहे यहाँ लिख दें 40, यहाँ पे क्या लिख दें 75, तो फिर साफ साफ लिख रहे हैं, आपको काटने के लिए वहां जल्दी आप कर सकते हो। 5 से काट दो भाई, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75, 5 से काट दो तो 5 × 8 = 40 आ गया। अब नहीं कटेगा तो गुणा ऊपर ऊपर से होता, 8 दूनी कितना हो जाएगा, कहेंगे 16, और नीचे क्या बचेगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए घर पर, सवाल भी बहुत है, अगर इस पर आप लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, जो आपको तरीका सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और अपना भाई लाइक किया करें। जो भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए सर इतना नंबर प्रश्न नहीं आ रहा है समझ में, तो हम अगली रिवीजन क्लास में जब संडे को चलेंगे स्पेशल, उसमें फिर से आपका वो क्वेश्चन ले लिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।